सत्य है, यही सच है। पैरवी करने में जानकारी यही मिली है और जो जानकारी हमको मिलती है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा, महीना पूरा नहीं हुआ था और समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय के मैसेज फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो समग्र शिक्षा के मानदेय के लिए फ़ाइल आपकी 26 तारीख को मूव कर गई थी, शासन में गई थी। शासन से हो कर के कल शाम को वित्त विभाग से आपकी फ़ाइल हो गई है और लिमिट जारी होनी है। अगर कोई टेक्निकल समस्या नहीं रही तो कल शाम तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत साथियों का मानदेय की लिमिट कल शाम तक जारी हो जाएगी। अगर कोई समस्या रही तो शुक्रवार को प्रत्येक दशा में मानदेय की लिमिट जारी हो जाएगी। ऐसा हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, वित्त एवं लेखा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने यह बताया है। यह 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देनी थी और बाकी आप लोग अभी भी, मैं देखता हूं, अभी आज मैं देख रहा था एक अमेठी का एक ग्रुप है, अमेठी के ग्रुप में एक सज्जन क्या क्या लिख रहे थे। ठीक है, आप लिखिए, लेकिन इतना भी गंदा मत लिखिए कि पढ़ने वाले के साथ साथ कभी आपको भी तकलीफ़ हो। आपका जो प्रक्रिया चल रही थी, आप देख रहे होंगे, जिस दिन से हमने चैनल पर बोला है उसके बाद से तमाम लोगों के सूत्र निकल कर के आ गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार सचिवालय में हो गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार निदेशालय में हो गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कहाँ कहाँ मंत्रालय में हो गए और उनकी एक से एक सूचनाएं आनी शुरू हो गई। जब तक मैं नहीं बोला था तब तक कोई नहीं बोल रहा था। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी आगे मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में ज़रूर साझा करें। आज सभी लोग गुड़ा भाग करके अपना अपना आकलन पेश कर रहे हैं कि इतना होगा तो उतना होगा तो उतना होगा। जी यशवंत यादव जी चंदौली, आपने एक प्रश्न रखा है कि जो 2018 का बकाया है उसके लिए हमने 3 जनपद हमारी जानकारी में थे, एक फर्रुखाबाद, एक चंदौली और एक कौशाम्बी। तीनों ज़िलों में जिला पदाधिकारियों से हमने बोल दिया है, वहाँ से एक एक पत्र आना है, उस पत्र के लिए बोल दिया है। जैसे ही वो पत्र आता है पुनः उसके लिए शासन में पैरवी होगी और हमने इसके लिए पैरवी की है, इसकी फाइल तैयार कराई है, उसको शासन से पास कराना है। उसके लिए जितना भी हमको दौड़ना पड़ेगा, जितना भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपने काम किया है तो आपको पारिश्रमिक ज़रूर मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है और ये हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि अगर आपने काम किया तो आपको पैसा कोई नहीं रोक सकता। उस दिन हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय की वार्ता में भी इस बात को उठाया था। उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, मैंने मांगा है। तीनों जनपदों से जैसे ही आ जाएंगी संगठन के लेटर पैड पर उसको लिख करके दिया जाएगा। दूसरा, एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है महिला बहनों के लिए जो अंतर जनपदीय, एक जनपद से दूसरे जनपद जाना चाहती हैं, उनके समायोजन के लिए। तो और उन बहनों के पति भी हमको बहुत फ़ोन करते हैं। मैं आप सबसे विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आने से समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन ना करें। और मैं जो भी सूचना होती है आप लोगों को फेसबुक और इस चैनल के माध्यम से देता हूं।